अंकल, मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ करने की कोई जरूरत भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें जो करना था वो सब कुछ तो चाचू गुस्से में आके कर दिया। क्या मतलब है बेटा? मैं कुछ समझे नहीं। हम यहाँ क्या करने आए थे? हम यहाँ चाचू को गुस्सा दिलाने आए थे क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अंकल आप फिक्र मत करिए, हम जो भी कर रही है सब कुछ सही कर रही है। और आज चाचू जो भी कहा वो सब कुछ उन्होंने गुस्से में आके कहा, कुछ भी दिल से नहीं कहा। इतने दिन तक उनके अंदर जो भी दर्द तकलीफ थी वो सब कुछ आज उन्होंने गुस्से के जरिए निकाल दी, वो भी बिना किसी की परवाह किए। वो बिल्कुल भूल ही गए थे कि उनकी ये बातें आयुध को कितनी सारा दर्द और तकलीफ देगी। और जब उन्हें ये बातें रियलाइज हुआ वो खुद ही बहुत ज्यादा टूट गए। वो देखिए कैसे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे हैं। ये तो सच है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जिनसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं पाते हैं। और जब हमें पता चलता है कि हमारे प्यार हमसे दूर जा रही है, उसी वक्त आती है गुस्सा। इतनी गुस्सा जो चाचू इतने दिन तक अपने दिल में छुपा के रखे थे, और आज चाचू उनकी सारी दर्द तकलीफ और गुस्से निकाल दी। और मेरा मानना है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। तो इसमें आपका क्या कहना है अंकल? खैर मुझे लगता है कि हमें अभी कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो चलिए अंकल, हम चलते हैं। तुम इस तरह अकेले बैठ के क्या सोच रही हो? और बाकी सब कहाँ गए? कोई नजर क्यों नहीं आ रही है? नामजुन, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले, जब तुम अपने ख्याल में खोए हुए थे। अब मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, और बाकी सब अपने अपने रूम में है। वो तो मुझे समझ में आ ही रही है, लेकिन तुम बता, तुम यहाँ बैठ के क्या सोच रहे थे? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि हम मिस्टर ली से आई और जेफ की बात पहले क्यों नहीं की। अगर पहले की होती तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होती। जीनू, तुम अभी भी यही सोच रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगी। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और हमें क्या पता गॉड का कोई अलग प्लान होगा। इसलिए तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा सही होगा। शायद तुम सही कह रही हो। खैर तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। निकाल दूंगी। मैंने तुम्हें फ्रेश होने के लिए कहा, ना कि मुझे किस करने के लिए, बेशरम आदमी। और तुम बाहर से आकर फ्रेश भी नहीं हुए थे, अब मुझे किस कर दी, गंदा इंसान। जाओ जाके फ्रेश हो, नहीं तो बहुत मारूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ।
जिस तरह एंजॉय करते हुए ये खा रही है, देखकर तो लगता है कि कुछ बहुत ही डिलीशियस फूड है। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे भी खाने का मन कर रही है, लेकिन मैं तो कुछ देर पहले ही खाई थी। लेकिन फिर भी ये काफी यम्मी दिख रही है। ये लड़की इस तरह क्यों देख रही है? ये तो इधर ही आ रही है। ये लड़की तो सच में मेरे और पास आ रही है, लेकिन क्यों? ओह, अच्छा तो पानी पीने आई थी, मैं तो कुछ और ही सोच लिया था। अब मैं यहाँ पानी पीने आई थी, वैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठो। क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? मुझे बताओ। हाँ, अब नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे सच में काफी डिलीशियस लग रही है। वैसे तो क्या तुम एक बार इसे टेस्ट करना चाहोगे? अब अगर ये सच में काफी डिलीशियस है तो मैं जरूर एक बार इसे टेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है फिर, ये लो। मेरे सीने में जो दूजा दिल भी होता, अगर कहीं तेरा होता पास मेरे, वो भी रहता ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, इस सच में काफी डिलीशियस है। अब वैसे क्या मैं एक और बाइट ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लो। अब एक सेकेंड, मैं ही उधर आ जाती हूँ। अब मैं कुछ कहने को लाती हूँ। एक देख, इसे टेस्ट करो। एक ये बनाना मिल्क शेक है। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अब नहीं, वो मैं तुम्हें थैंक्स कह रही थी। वैसे जंकुक, ये फूड तुमने कहाँ से मंगाया था? अरे ये मैंने कहीं से मंगाया नहीं था, ये तो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया है अपने हाथों से, वो भी घर में। मुझे पसंद है ना, सिर्फ इसीलिए। वैसे तुम बताओ, तुम्हें ये अच्छा लगा ना? अच्छी नहीं, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। मैं भी आंटी से कहूँगी कि वो मेरे लिए भी ऐसा ही बना दे, लेकिन हाँ आज नहीं, किसी दिन और, क्योंकि वो आज काफ़ी ज़्यादा थक गई है। वैसे देख, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछो, क्या पूछना है?
मैं एक कह रही थी कि क्या तुम सच में आज शाम को अपने घर चले जाओगे? ये तुम्हें अंकल ने कहा है ना? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात सबको बता देना चाहिए? मुझे पता है, इसलिए तो मैं नीचे आई थी एक बात सबको बताने के लिए। लेकिन नीचे आके देखा तो हॉल में कोई नहीं था सिवाय तुम्हें छोड़कर। मतलब तुम सच में जा रही हो? हाँ बिल्कुल। वैसे क्या तुम सैड हो रही हो? तुम्हें सैड होने की जरूरत ही क्या है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपनी चीजें मेरे साथ और शेयर नहीं करना पड़ेगी। अब मैं क्यों सड़ूंगी? तुम पागल हो गई हो। बल्कि मैं तो खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे अपनी कोई भी चीजें तुम्हारे साथ और शेयर नहीं करना पड़ेगी। वैसे एक बात तो तुमने सही कहा, बिल्कुल। मैं पाऊं फिर मैशी रंग तेरे सोनिए, मुझे पता गिफ्टी शकीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे। जंकुक तू? हाँ चाचू मैं, और कौन? वैसे मैं आपको बुलाने आई थी, चले मेरे साथ। लेकिन कहाँ? नीचे और कहाँ? आप भूल गए हैं क्या? अवधि और अंकल आज जा रहे हैं, इसलिए मॉम ने कहा कि आपको बुला लो। लास्ट बार आप भी उनसे मिल लीजिए, और सब साथ में रहेंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। क्या हुआ अंकल, चलिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नहीं मुझे नहीं जाना है, तू जा। ए क्या, चाचू तो बिल्कुल मना कर रही है नीचे आने के लिए। अब मैं क्या करूं? नहीं कुछ भी करके मुझे चाचू को नीचे लेके जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ जंकुक, तू अभी वहीं पर खड़ा है? मैंने तुझे कहा ना मुझे नहीं जाना है, तो तू जाना। अब वैसे चाचू आपको पता है मुझे ना अवधि के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रही है। हाँ लेकिन ऐसा क्यों? ओ इसलिए क्योंकि मुझे आज कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानने के बाद मुझे सच में उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रही है। तुझे ऐसा भी क्या पता चला है जो तू ऐसे बात कर रही है? क्योंकि बात कुछ ऐसा ही है। आपको पता है अवधि शादी तो कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किससे शादी कर रही है, और ना ही अवधि उस लड़के को कभी देखा है। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो उनके डैड का फ्रेंड का बेटा है। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो जिससे शादी कर रही है उसका नाम क्या है। इसका मतलब आप कुछ समझ रही है? आप अभी तक समझे नहीं? मतलब ये है कि अवधि शादी तो कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपने डैड के कहने पर ऐसा कर रही है। ये तो अच्छी बात है ना कि वो अपने डैड की पसंद के लड़के से शादी कर रही है। सीरियसली आपने ये समझा? अगर आपको शादी करनी होगी तो क्या आप किसी से भी शादी कर लेंगे? नहीं, पर यहाँ बात अलग है। हर डैड अपने बेटे के लिए बेस्ट ही ढूंढेगी, और वो जरूर अपनी बेटी के लिए सबसे बेस्ट ही ढूंढे होंगे। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन सोचिए अवधि उन्हें जानते भी नहीं है, उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तो अगर वो लड़का उनके लिए बेस्ट नहीं होंगे तो उनकी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। और मैं अपनी आंखों के सामने अवधि की जिंदगी ऐसे खराब होते तो नहीं देख सकती हूँ ना, इसलिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्या? पर मैं क्या करूँ? वो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको ही कुछ करना होगा। झुमकू क्या तू भी मेरे दिमाग खराब कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। और तुझे नहीं लगता कि तू आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। और मुझे ये भी पता है कि ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे डर है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ आपको कुछ करना होगा। लेकिन इसका थोड़ा ना कोई मतलब बनती है। मतलब है चाचू, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाएगी तो क्या आप खुद को माफ कर सकते हैं? तो तू क्या चाहता है? मैं भला क्या कर सकती हूँ? चाचू सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि आपको अवधि को रोकना होगा और उनसे शादी करनी होगी। क्या? ये तो क्या बोली है? जंकुक तेरे दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकती है, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा?
बताइए आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें दिक्कत क्या है? आप ही तो उनसे प्यार करते हैं ना, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते?